नमस्कार साथियों, ओम पामेस्टी में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसमें वीडियो में, अगर यदि किसी इंसान को अपने हाथों की रेखाओं को पढ़वाना हो, दिखवाना हो हमसे, तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे अपने हाथों की फ़ोटो खींच के भेज दीजिए साथियों। जो मुझे बाबा भोलेनाथ की कृपा से जो हस्तरेखा विज्ञान में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मैं उससे चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, मैं उनकी समस्याओं को दूर कर सकूं। और यदि उनसे उनके चेहरों पे खुशियाँ आएंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा जीवन सफल रहा। और साथियों, एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। साथियों, शेयर करने से ये होगा, जिसको भी मेरे चैनल के बारे में पता चलेगा वो आपके माध्यम से पता चलेगा, और उसका कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो भला ज़रूर होगा, उसको लाभ ज़रूर मिलेगा। और जो वो दुआएं देगा ना, वो मुझे तो लगेंगी, साथ में आपको भी लगेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये एक 23 वर्षीय युवक का हाथ है और हम इनकी हाथ की रेखाओं को पढ़ते हैं और देखते हैं इनके कर्मों के अनुसार परमात्मा ने इनको क्या दे रखा है। चलिए हम शुरू करते हैं इनकी बृहस्पति गुरु पर्वत की उंगली को। देखिए, गुरु उंगली को जब मैं देखता हूँ, उंगली अपने आप में अनुकूल, प्रथम पर्व समान। जब मैं सेकंड पर्व को देखता हूँ तो यहाँ जो है राहु रेखाओं ने कुछ काट रखा है। ये हल्की रेखाएं हैं, अभी उतनी गाढ़ी नहीं हैं, अभी 23 साल उम्र भी है इनकी। तो जब यहाँ रेखाएं काट देती हैं, ये पत्नी से संबंधित होता है, व्यवहार से संबंधित होता है। तो ये होता है कि भाई पत्नी, अभी इनकी शादी नहीं हुई, भी बहुत कम उम्र है इनकी। तो बस यही कहूँगा कि यदि ये रेखाएं बनी रह गई और इनकी शादी हो गई तो थोड़ा नोक झोंक पत्नी से बना रहता है, इतना तो लगभग चलता ही है। और व्यवहार भी जो है थोड़ा ये रहता है कि अभी हल्की है, वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। चलिए अब तीसरा पर्व हम देखते हैं। यहाँ पर जब मैं देखता हूँ, यहाँ पर एक तिल आ गया है, ये अभी बहुत हल्का हो गया है। अब ये अगर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तिल अगर गाढ़ा हो जाता है यहाँ पर, और फिर उसके बाद होगा क्या कि जो संतान होती है व्यक्ति की, और ये होता है कि संतान में समस्याएं बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं, संतान को बहुत बड़ी बीमारियों का योग भी दिखता है, या फिर संतान ऐसी होती है कि माता पिता की बात नहीं मानती है, संतान होने में भी समस्या होती है। तो इस सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये कुछ राहु रेखाएं हैं, तो संतान से संबंधित कुछ समस्याएं दिख रही हैं। अभी ये हल्की है, अभी इनकी एज भी बहुत कम है, तो ये ख़त्म भी हो जाएगी। अगर ये बराबर जो है अपने ईश्वर की पूजा पाठ करते रहे तो चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम आपके अब आ जाते हैं जो है शनि पर्वत की उंगली पर। शनि पर्वत की उंगली अपने आप में सामान्य, ठीक, हर तरह से पूर्ण, धन की कोई कमी नहीं, मान सम्मान भी अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक, व्यापार में भी तरक्की, ये सब दिख रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं आपके सूर्य पर्वत की उंगली में। सूर्य की पर्वत की उंगली अपने आप में बहुत अच्छे से सामान्य, यहाँ पर भी धन सही है, व्यवहार भी अच्छा है सरकारी कर्मचारियों के प्रति, सब कुछ अच्छा। चलिए हम आप आ जाते हैं आपके जो है बुध पर्वत की उंगली पर। यह भी अपने आप में समान। जब बुध पर्वत की उंगली सूर्य पर्वत के प्रथम पूर्ण पर्व तक यहाँ तक आ जाए साथियों, तो ऐसा कहा जाता है व्यक्ति जो भी फैसले लेता है बहुत समझदारी से लेता है और बहुत सही फैसले लेता है। चलिए, ये तो था इनकी उंगलियों को पढ़ने का। अब मैं चलता हूँ इनके पर्वतों को पढ़ना शुरू करता हूँ। इनका पहले मैं बृहस्पति पर्वत पढ़ लेता हूँ। बृहस्पति का पर्वत, गुरु का पर्वत, ज्ञान का पर्वत। जब मैं इनके पर्वत को देखता हूँ, अपने आप में अनुकूल और ठीक ठाक, और ये जो इनकी रेखाएं हैं, ये रेखाएं ऐसे आड़ी रेखाएं हैं, कुछ उठी रेखाएं हैं, यहाँ पर चतुर्भुज भी बना रही हैं। आड़ी रेखाएं जब इनकी जो बनी हुई हैं साथियों, ये दिखाती है ऐसे व्यक्ति हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा दान पुण्य का काम करेंगे आगे चल के अपने आने वाले समय में। और यहाँ ब्रेकट भी बनते हुए दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, इनको इस तरह जो ब्रेकट बन रहे हैं, इनको जो है पैतृक संपत्ति से जो है संपत्ति ज़रूर मिलती है ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। इनके पास ज़मीन जायदाद अच्छी रहती है, ये देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ पे अनुकूल मिला। अब हम चलते हैं आपके शनि पर्वत पर। शनि का पर्व, धन का पर्व, व्यवसाय का पर्व। चलिए, जब हम आपके शनि पर्वत को देखते हैं, जब यहाँ पर हम खड़ी रेखाओं को देखते हैं, 1 2 3 और साथ में ये सारी, ठीक है, जब इस तरह से 3 रेखाएं 4 रेखाएं बन जाए, इतनी अनुकूल, इतनी स्पष्ट और इतनी सही से, मैं निश्चित कह सकता हूँ आप ऐसे व्यक्ति हैं। इतनी पक्की रेखा है, मैं इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बताता, अभी 23 साल उम्र है, ठीक है।
लेकिन 55 साल के बाद ये रेखाएं और ज़बरदस्त बनेंगी। मैं जहाँ तक अनुमान लगा रहा हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं निश्चित कह सकता हूँ 55 साल बाद जो है आपके पास अरबों की वित्त संपत्ति, अरबों रुपए आपके पास होंगे, आप एक अरबपति होंगे। ठीक है, ये सब में सीधी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी अपने आप में सही पाया मैंने देखा। आते हैं आपके शूर पर्वत पे। देखिए साथियों, इनका शूर पर्वत कितना बेहतरीन है। 1 2 3 4 5। देखिए जब इस तरह से शूर पर्वत इतना ज़बरदस्त हो और 3-4 लाइनें खड़ी हों, 5 लाइनें खड़ी हो जाए, मैं निश्चित कह सकता हूँ ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी जॉब में है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी है। और यदि ऐसा व्यक्ति टेंडर के द्वारा लाभ उठाना चाहे, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा, तो वो भी उसे मिलता है। और सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किसी तरह का ये इन्हें जो है आसानी से जो है हर तरह का सहयोग मिलता है। और जब इस तरह के 3 जो है तीन बेहतरीन लंबी लंबी शूर रेखाएं खड़ी हो जाए, मैं निश्चित कह सकता हूं इनको बहुत अच्छे अच्छे, 1 नहीं 2 नहीं, इनको 3-3 नौकरियां पद मिलेंगे। एक छोड़ेंगे दूसरी पाएंगे, दूसरी छोड़ेंगे तीसरी करेंगे, मतलब एक में संतुष्ट नहीं रहेंगे और इनको आगे मौका मिलता रहेगा अच्छे पदों को प्राप्त करने का। ये प्राप्त भी करेंगे और मान सम्मान भी पाएंगे और बहुत बेहतरीन नौकरी करेंगे। उनकी लाइफ वाकई बहुत बेहतरीन रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको बहुत मान सम्मान मिलेगा समाज में। ऐसा जब इतनी बेहतरीन सूर्य रेखाएं हो तो मैं निश्चित कह सकता हूँ ये बहुत आगे जाएंगे, उन्नति करेंगे। देखिए जहाँ तो यहाँ पर 2 रेखाएं इस तरह के मिले, मैं निश्चित कह सकता हूँ ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके पास एजुकेशन, शिक्षा के मामले में भी काफ़ी अच्छे से एजुकेट हैं। ठीक है, अच्छी शिक्षा ग्रहण की है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आते हैं इनके जो है बुध पर्वत पर। बुध का पर्वत जब मैं इनका देखता हूँ 1 2 3, ये जब इस तरह से 3 रेखाएं 4 रेखाएं खड़ी हो जाए, मैं निश्चित कह सकता हूँ पहला नंबर, इंसान बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, ऐसे इंसान गणितज्ञ भी होते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब इस तरह से 3 रेखाएं भी बन जाती हैं तो इंसान को ये भी दिखाता है कि धन के आगमन निरंतर बने रहते हैं अपनी ज़िंदगी भर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इंसान व्यवसाय भी करे उसमें भी सफल रहता है, सक्सेस रहता है। चलिए ये तो था इनके ये पर्वत। अब आते हैं इनके प्रथम मंगल पर्वत पर। देखिए जब मैं इनके प्रथम मंगल पर्वत को देखता हूँ काफ़ी उठा हुआ है और इस पर जो है ये रेखाएं, ये मंगल रेखाएं इतनी बेहतरीन ऐसे जाती हुई। ठीक है, मैं निश्चित कह सकता हूँ ये ऐसे व्यक्ति हैं, हिम्मती हैं, साहसी हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं और मेहनत के द्वारा कामयाबी हासिल करने वाले व्यक्ति हैं। जब इस तरह की मंगल रेखाएं बने तो निश्चित ही इंसान बहुत मेहनती होता है, इंसान निकम्मा नहीं होता है और बहुत मेहनत करता है और मेहनत के द्वारा ही जो है कामयाबी को हासिल करता है। ऐसे व्यक्ति का ये हाथ है। चलिए आते हैं हम आपके द्वितीय मंगल पर्वत पर। देखिए जब मैं यहाँ देखता हूँ कोई झगड़ा झंझट, कोर्ट कचहरी अभी इस समय जो है अभी नहीं है, सब अनुकूल अपने आप में। ठीक है, आ जाइए हम इनके अब चंद्र पर्वत को देखते हैं। साथियों जब मैं इनका चंद्र पर्वत देखता हूँ अपने आप में अनुकूल। ठीक है, इसमें कोई जो है उस तरह की रेखाएं नहीं। ये एक रेखा यहाँ से निकली है और ये ऐसे निकल गई चंद्र पर्वत। ये भी यहाँ हल्की है लेकिन इधर से गाढ़ी हुई है चंद्र पर्वत की रेखा। मैं निश्चित कह सकता हूँ ये वो रेखाएं हैं जो मतलब कि दूर स्थानों से जुड़ के भी इनको जो है अच्छा धन लाभ कराएंगी। ठीक है, चंद्र पर्वत भी अपने आप में सही। चलिए अब हम इनकी रेखाओं को भी पढ़ते हैं साथ में। पहले हम चलते हैं इनके जो है हृदय रेखा को। देखिए साथियों इनकी हृदय रेखा बहुत ही स्पष्ट, बहुत शानदार चली है और बृहस्पति की तरफ गई है। ठीक है, शायद यहाँ 2 मुखी भी हुई, हल्की सी है अभी, ये हल्की सी है अभी। ठीक है, ये आगे हो भी जाएगी। 2 मुखी होना बहुत ही शुभ होता है। कोई भी रेखा यदि 2 मुखी हो जा रही है तो सोने पे सुहागा हो जाता है साथियों। और जब इनकी हृदय रेखा शुरुआत में ये देखिए ऐसे सपोर्ट में ऐसे रेखाओं से चली है, मैं निश्चित कह सकता हूँ ऐसे व्यक्ति हैं दिल के बहुत अच्छे हैं और इनको अपने घर से जो है यहाँ से लेके यहाँ 25 साल तक मैं मानता हूँ अच्छा, इनका मन बहुत अच्छा रहा और घर से अच्छा जो है सब कुछ इनको मिला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हृदय से बहुत अच्छी इनकी हृदय रेखा, कोई इस तरह की भी बीमारी इनके नहीं दिख रही उस तरह के संबंधित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं इनके जो है मैं इनके अब मस्तिष्क रेखा को देखता हूँ। मस्तिष्क रेखा अपने आप में बहुत ज़बरदस्त, बहुत अनुकूल और ये चली जा रही है चंद्र पर्वत की तरफ। देखिए जब इस तरह की मस्तिष्क रेखा इतनी शानदार हो, इतनी अच्छी बेहतरीन हो, कोई कट ना हो, कोई क्रॉस ना हो उस तरह का, मैं निश्चित कह सकता हूँ ये बहुत अच्छे सुपर माइंडेड व्यक्ति हैं और
आदमी अपने माइंड से जो है अच्छा खासा धन प्राप्त करता है। जब मस्तिष्क पर ये ऐसी रेखाएं, खड़ी रेखाएं आ जाएं, इंसान उस समय उस काल में जो है अपने माइंड के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा अच्छे धन जो है एकत्रित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इनकी मस्तिष्क रेखा भी अपने आप में बहुत ही अनुकूल, बहुत ही सही। आइए अब हम इनके भाग रेखा को देखते हैं। भाग रेखा, धन की रेखा, ठीक है, शनि रेखा। देखिए साथियों, इनकी भाग रेखा चली यहाँ से, ठीक है, भाग रेखा चली है बेहतरीन, बहुत अच्छे से, और अपने घर, अपने शनि पर्वत पर पहुँच गए। देखिए साथियों, जब इस तरह से भाग रेखा नीचे से भी निकले तो मैं निश्चित कह सकता हूँ ऐसे व्यक्ति हैं कि घर से इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। जैसे जैसे इनको जो जो चीज़ें चाहिए थी, चाहे शिक्षा के प्रति, चाहे और जो संसाधन थे, वो इनको मिलते रहे। और इस तरह से भाग रेखाओं का इस तरह से निकलना, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि इनको पैतृक संपत्ति भी ज़रूर ही मिलेगी। ठीक है, चलिए, भाग रेखा अपने आप में अनुकूल और बेहतरीन भाग रेखा इनकी गई है शनि पर्वत पे। और आगे मैंने बता ही दिया आपके साथ क्या होगा, आप कितना धन आपके पास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक जगह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ देखता हूँ आपके यहाँ ब्रैकेट बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन ब्रैकेट बना हुआ है साथियों। जब ये ब्रैकेट यहाँ बन जाए, ठीक है, भाग रेखा में इस तरह का ब्रैकेट जब बन जाए, तो ये लगभग मैं जब यहाँ काउंट करता हूँ, आपके 36 साल से लेकर 48 साल के बीच में आप जो है करोड़ों की ज़मीन जायदाद बनाएंगे। करोड़ों करोड़ों के इंसान जो है ज़मीन जायदाद बनाता है जब इस तरह इतना बड़ा ब्रैकेट बन जाए, ठीक है, अरबों तक पहुँच जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन, और आगे चल के मुझे लगता है, अभी तो बहुत कम एज है आपकी, ठीक है, ये बहुत और साफ़ सुथरा ये जो है ब्रैकेट बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा यहाँ संकेत दिखे। ठीक है, चलिए अब आपके हम आ जाते हैं जो है जीवन रेखा में। देखिए, जीवन रेखा आपकी भी बहुत अच्छे से चली है, और ये अपना जो है यहाँ दो मुखी हो गई। एक मिनट, जीवन रेखा चली और यहाँ दो मुखी भी हो गई। ठीक है, जब जीवन रेखा लास्ट में हो जाए दो मुखी, मैं निश्चित कह सकता हूँ इंसान का बुढ़ापा बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब वो इंसान जीता है और बहुत बेहतरीन जो है अपना जीवन जो है जी जाता है। बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है, बहुत बेहतरीन जाता है। चलिए, अब ये आपकी जीवन रेखा। अब हम आते हैं आपके जो है शुक्र पर्वत पे। साथियों, शुक्र पर्वत जब इतना बेहतरीन उठा हुआ हो, इतनी अच्छी रेखाएं शुक्र पर्वत पे, मैं निश्चित कह सकता हूँ ऐसा व्यक्ति जो है हर तरह के सुख संसाधन, स्त्री और पुत्रों, हर तरह का सुख ऐसे व्यक्ति को जो है ज़रूर मिलता है, और ये बहुत अच्छा हाथ है। चलिए, मैंने इनके हाथ की रेखाओं को पढ़ा। अब मैं इनके जो है हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम के द्वारा अब मैं इनके सवालों के जवाब भी देता हूँ। इन्होंने पूछा है कि आयु कितनी रहेगी। देखिए, जब मैं आपकी आयु रेखा को देखता हूँ, आयु रेखा तो इस तरह से एक नॉर्मल आयु रेखा है, मैं देखा, और भी कई जगह से आयु देखी जाती है, लेकिन जब मैं यहाँ से देखा तो आप निश्चित ही 68, 69 और आगे तक भी जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कर्म से बहुत कुछ होता है, अभी तो आपकी आयु एकदम ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। देखिए, क्या उच्चतम पद प्राप्त करूँगा। देखिए, जब मैं आपके हाथों को मैंने देखे यहाँ आपके जो है सूर्य पर्वत को देखा, और जब मैं इतनी बेहतरीन रेखाओं को देख रहा हूँ, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ आप बिल्कुल उच्चतम पद को प्राप्त करेंगे। आप ऐसे ऐसे पद प्राप्त करेंगे कि हाँ, आपको लोग जो है अच्छे से जानेंगे, आप बहुत मान सम्मान भी पाएंगे, अच्छा धन भी कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, कितना धन होगा। भैया देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप 1 अरबपति हैं। ठीक है, मैं इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता हूँ, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान में 3 साल से 4 साल से ज़्यादा कुछ भी बताना सही नहीं होता। लेकिन आपकी कुछ रेखाएं इतनी पक्की हैं, इतनी बेहतरीन हैं, ठीक है, इतनी अच्छी हैं, लेकिन इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ, आप वाकई ही आप जो है आपका अरबपति हाथ है। ठीक, आप 1 अरबपति हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पूछा पत्नी से रिश्ता कैसा रहेगा, कहीं तलाक के योग तो नहीं। देखिए, जब मैं आपके हाथों को देखता हूँ तो यहाँ थोड़ा मुझे ये देखिए, यहाँ मुझे राहु रेखाएं कुछ दिखी, वो बहुत हल्की हैं और आगे मिट भी जाएंगी, और कहीं मुझे कोई निगेटिव चिन्ह नहीं मिले पत्नी से संबंधित। ठीक है, और तलाक के भी कोई योग मुझे नहीं दिखे।
तो मैं यही कहूँगा पत्नी के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। थोड़ा नोक झोंक तो हर किसी से होती रहती है, ठीक है, नोक झोंक ना हो तो पत्नी किस लिए भाई। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई। तो और कोई तलाक के योग भी मुझे नहीं दिख रहे। वैवाहिक जीवन आपको बहुत बेहतरीन रहेगा। उसका कारण बस यही है, शुक्र पर्वत जब इतना अच्छा उठा हुआ हो, आपके पास संसाधन है, सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, धन है, दौलत है, तो आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत बेहतरीन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपने पूछा ज़मीन घर कैसा कितना रहेगा। देखिए, जब मैं आपके हाथों को देखता हूँ, आपका बृहस्पति पर्वत बहुत बेहतरीन, यहाँ ब्रेकेट भी बनते हुए मुझे दिखे, ठीक है, ये रेखाएं भी दिखी। जब आपके मैं और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इतना बेहतरीन जो है चतुर्भुज बन रहा है आपके पास, मैं सच कह रहा हूँ, आपके पास कहते हैं नहीं किसी के पास, उनके पास बंगले हैं, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारे घर हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपके लोग बारे में बताएंगे कि हाँ उनके पास बहुत ज़मीन जायदाद है। इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास वाकई निश्चित ही भगवान की कृपा से आपके पास बहुत कुछ रहेगा, ठीक है। बच्चे कितने होंगे? देखिए, जब मैं बच्चों की बात करता हूँ, आपके हाथों से 2 बच्चे पता चल रहे हैं, एक लड़का निश्चित ही होगा, ये जहाँ तक दिख रहा हूँ मैं। हालांकि बच्चों का योग जो है पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है, लेकिन आपके हाथों से भी दिख रहा है, 2 बच्चों की योग हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे सवालों के मैंने जवाब दिए, और जिस तरह से आपके हाथ मैंने पढ़ा, और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा इतना बेहतरीन हाथ सबका हो, सब अपने खूब अच्छा कर्म करें, और ऐसे ही जो है इतना सुंदर हाथ पाएँ और इतने अच्छे पद और उन्नति करें। तो मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि आप खूब आगे बढ़ें प्रभु की कृपा से, और आप हर तरह के जो है कहते हैं ना उच्च पद प्राप्त करें जो है, और अच्छा दान पुण्य करें और अच्छे कर्म करें। नमस्कार। बस अपनी वार्ता को ही समाप्त करता हूँ।